कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है खरना। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो खरना की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन खरना होगा तो अभी हम लोग मॉर्निंग में उठे हैं। मम्मी भी बर्तन वगैरह धो रही हैं। मैंने बोला धोने के लिए तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं धो दूँगी सारे वो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं और बहुत ज़्यादा ही हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं धो देती हूँ। तो अभी वो बर्तन धो रही हैं, मैं बर्तन उठा के रख दे रही हूँ, जितने भी वो धो के रख रही हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो इस वजह से उस बर्तनों को मैंने पहले उधर रखा है। उसके बाद से फिर वो बर्तन यहाँ पे आ जाएंगे। और आज है खरना तो आज जितनी भी चीज़ें होंगी मैं भी सीख ही रही हूँ सब चीज़ें, और सब चीज़ देख देख के ही सीखने पे पता चलता है। तो देखूँगी उस तरीके से सीखूँगी, उस तरीके से आप सब लोग को दिखाऊँगी भी। तो आज खाना है और मैंने और मम्मी दोनों ने फास्ट रखा है। और फास्ट है तो अभी तो हम लोग को कुछ नहीं करना, ना नहाना है ना कुछ नहीं। अभी दोपहर तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद दोपहर के बाद हम लोग नहाएंगे और उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी मैं डिटेल में आप सब लोग को दिखाऊँगी। आप आ गए क्या चीज़ चौकी है स्टील के पत्थर वाला। ये वाला में निकाल दे बड़ू। हाँ हाँ इसी में ही होगा, किसी बर्तन में नीचे ये इस वाले में दबा होगा। अभी तो और भी तो बर्तन होगा, सारा बर्तन धो रही हो। हाँ सॉफ्ट आएगा धोआई। और जो कल इस्तेमाल होने वाला है वो क्या निकालता है? अच्छा तो कब लगा पका बर्तन है ना। तो बोल रही हूँ कि आज भी जो आज तो अलग इस्तेमाल होगा फिर कल अलग इस्तेमाल होगा, वो पूछ रही हूँ। क्या हुआ? आ गया बाबू है। बर्तन ये अच्छा ठीक है। इतने बर्तन धुले हैं छठ पूजा के लिए, इतने बर्तन निकले हैं और बाकी के बर्तन ये हैं। पर देख रहे हैं मम्मी कैसे कर रहे हैं। नानी तो यहाँ पे पापा जी ने तोड़े दतवन और हम लोग भी करेंगे दतवन, क्योंकि आज के दिन दतवन से ही ब्रश किया जाता है। ब्रश को मुंह में नहीं लगाया जाता, तो इसीलिए मम्मी ने तोड़वाया था ये दतवन, आम का पोलो का जो दतवन होता है वो। और फिर मम्मी तोड़ रही थी। अब इनमें से ही एक से लेके मैं भी दतवन करूँगी, मम्मी भी करेंगी। लेकिन उससे पहले मैंने लगाई थी मेहंदी और मैं और भाभी मेहंदी छाप रहे थे। तो छापने के बाद सूख गई थी मेहंदी, तो हम दोनों ही छुटाने लगे। और मुझे अभी दतवन करना बाकी था, मम्मी कर चुकी थी। और यहाँ पे जितनी भी मेहंदी है मेरी छूट नहीं रही थी, तो मैं उसे अच्छे से क्लीन कर रही थी। अरे वाह लाल हो गया, ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। तो तैयारी है, दिखाओ ये देखो, ये मेरे हाथ से डर रही है। पापा साफ कर दूं, हाथ साफ कर दूं। मेरे हाथ पे नहीं लगा, देखो नहीं लगेगा, देखो देखो नहीं लगेगा। लाओ मैं साफ कर दूंगी। मैं इससे पूछूंगी, देखो ये देखो नहीं लगेगा। पता साफ कर दूं, हाथ साफ कर दूं। मेरे हाथ पे नहीं लगा, देखो नहीं लगेगा, देखो देखो नहीं लगेगा। लाओ मैं साफ कर दूंगी। मैं इससे पूछूंगी, देखो ये देखो नहीं लगेगा। पता नाना पकड़ लिए नाना। भैया को कह रही थी जब मेरा बेटा छठ का काम कर रहा है, मैंने कहा इनको माता रानी आशीर्वाद दे कि अगली बार इनकी बीवी आके काम करेगी, बच जाएगी। तब मेहंदी छुड़ाएंगे तब ना नेल पेंट लगाऊंगी। कोई सब तो मेहंदी लगा के बैठेंगे, नहा लेते हैं। देखो बुआ को दिखा दो। अलता भी लगाना, अलता है, अलता तो कल नहीं आज भी लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। अच्छा
ले जा पापा ये नहीं कौन आता? आज भी लगाते हैं, आज भी आलता। हाँ बालू वालू क्यों रखोगे? अरे ये आया हुआ है पैर से इधर। अरे ये रंगोली बनी थी ना तो उसी का। स्काई वाला पापा जी दीदी बोल रही है आपको। चप्पल अंदर है बेटा। फोन दे दो मनु पापा जी को। दे दे पापा, पापा जी को दे। अरे तो उतर। ठाकुर जी अभी दिखाओ तो अपनी मेहंदी। किसकी तरह लग रहा है? नाना की तरह लग रहा है। अरे बाप रे, बाल्टी वाली में डाल दो। उसकी सोच विचार में अपने नाना की तरह। कहाँ देख रहे हैं? नानी को मनी प्लांट पे, मनी प्लांट पे। नहीं। वैसे फूल बनाया था छोटा। स्वेटर लेके आओ, स्वेटर पहना दो उसको। मनु स्वेटर ले आओ तो बेटा, पिंक वाला स्वेटर बेड पे रखा होगा। ये दातुन करती रहती है। पहले तो ये नहीं आता। मेरा कुछ मेरे को भी नहीं आता है और पूजा पे करना पड़ता है तो ऐसे हल्का हल्का कर लिए थे हो जाता है। इससे अरे इससे मुंह भी साफ होता है कि नहीं मुझे तो यही नहीं पता। खुला करो तो ऐसा लगता है सब फंसा ही हुआ है गाल। लेकिन पापा कहते हैं ना, अरे आ ना बेटा आ जा। लेकिन ना पापा कहते हैं कि इससे ना हुल आता है ना तो सारा ना गंदगी निकल जाती है गले अभी में। कहेगा कि मैं लेट हो जाऊंगा, नहीं आऊंगा। कौन? हेलो। हाँ तब क्या करेगा? मानी को मिले? बेटू को ले लो। वहीं देखो ना कितनी दुकान हो गई, देखो ढूंढो कहीं ना कहीं किसी को मिलेगा। अरे नहीं तो वो कल वाला ले लीजिए ना, वो तो अच्छा लग रहा था। कल वाला ले लेना, कल जो अच्छा लग रहा था। मेरे को वो पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, इसी अब वजह फिर से लग रहा है। वो हाँ वो उसमें खींचा है ना। कौन? मैं अजय? क्या है? अजय? अजय हाँ भैया ही तो है, उनको तो चाहिए। तो गए कहाँ है? कपड़ा लाने। कनाट प्लेट क्या है? तो अभी उसमें कनाट प्लेस। एक दो अरे थोड़ा आवाज तेज कर दो। क्या गीत बात है? हाँ। यार आवाज तेज कर दूं। तो आज के दिन खरना है और मैं लगी थी प्रसाद बनाने में। मैंने बोला इस बार मम्मी मैं प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा पहली बार छठ है तो मुझे कुछ भी पता नहीं है और जब तक मैं अगर करूँगी नहीं तो मुझे कुछ भी आएगा नहीं। तो इसीलिए इस बार का छठ का जो खरना का प्रसाद है वो मैंने बनाया था। तो ये जब मैं करने लगी थी प्रिपरेशन, सबसे पहले मैंने ये दूध गर्म किया और उबाल के रख दिया। बस ऐसे उबाल के रख दिया, उबाल के रखा जाता है। तो मतलब दूध प्रसाद में नहीं वो होता, लेकिन हाँ दूध आप उबाल के रख सकते हो। तो ये दूध मैंने उबाल के रखा। उसके बाद मैंने खीर बनाया। ये साठी का चावल है, इसी से आज के दिन खीर बनता है। प्रसाद इसी का मेन प्रसाद होता है। और ये साठी का चावल सबसे पहले बिनना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे छोटे से होते हैं तो इसमें बिनने की ज़रूरत पड़ती है। धान इसमें ऊपर से ही दिख रहे थे तो उन धानों को पहले मेरे को चुनना था, उसके बाद साठी के चावल का मेरे को खीर बनाना था। पानी सबसे पहले मैंने बैठाया, उसके बाद से फिर मैं इसमें डालूँगी चावल। धो के अच्छे से क्लीन करके चावल को बैठाया जाता है और ये जो साठी का चावल है इसका खीर बनाया जाता है। उसके बाद बनती है रोटियाँ। आटे की ही रोटियाँ बनती हैं, लेकिन नॉर्मल रोटी का प्रसाद होता है आज के दिन। तो आज मैंने ये ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। आप सब लोग बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है आप सब लोग को। और प्रसाद मेरा कम से कम मतलब आधा एक घंटा में प्रसाद तैयार हो गया था, क्योंकि ये ना थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। और जैसे घर में नॉर्मल बनाओ तो टाइम कम लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि खीर और रोटियाँ बनानी होती हैं। सब लोग बैठे हुए थे, मम्मी बाबू को लेके बैठी हुई थी। मैंने प्रसाद बना लिया इतने देर में और भाभी अपना अंदर घर का काम कर रही थी। तो जल्दी जल्दी सब चीज़ें आसानी से हो गई और यहाँ पे मेरी खीर बन के रेडी हो गई है। और आज के दिन खरना है तो मेरा पहली बार है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लग रहा था ऐसा कि, लेकिन हाँ शाम तक फिर ठीक हो गया था। लेकिन अगले दिन फिर मुझे फास्ट रखना था। तो जितनी भी, और जब एक छोटा सा बच्चा हो ना तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है, छठी माता की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस धीरे धीरे, यही मैं चाहती हूँ। और छठी माता सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखें। आप सब लोग भी छठी मैया का आशीर्वाद ले लीजिए। और रोटियां मेरी मतलब मैं बनाना स्टार्ट ही कर रही थी अभी। उसके बाद से फिर हम लोगों को अब ये पूजा करनी थी।
छठ का प्रसाद बनने के बाद ये सब चीज़ें विधि विधान जितनी भी होती हैं ये करना था, और ये सब मैं रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं कभी आगे चल के भूलूँ तो मुझे ये चीज़ें याद रहे। और फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे को छोटी छोटी चीज़ें, हर बारीक बारीक चीज़ें बताने लगी कि ऐसे ऐसे करते हैं। और फिर मेरे को, अगर मैंने आज जो चीज़ें सारी खरना पे की हैं वो मुझे एकदम याद हो गई हैं, क्योंकि वो मैंने एक्चुअली में की हैं। क्योंकि देखने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो जो एक देखी हुई चीज़ें है ना, वो कभी ना कभी आप भूल सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो करी हुई चीज़ें होती है ना वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो वही मेरे साथ है, मैं जो कर लेती हूँ ना तो वो नहीं भूलती, लेकिन अगर कुछ देखती हूँ ना तो उसमें से कुछ तो भूलने का डर रहता है। तो यहाँ पे आग जियाया जाता है। आग जियाने के बाद वही जो खीर और जो बनाया होता है रोटी, उसी का प्रसाद के रूप में भोग चढ़ाया जाता है। और साथ में जो फल फ्रूट है, जैसे केला हो गया, मूली हो गया, ये आप साथ में खा सकते हैं। तो वो हमें खाना नहीं था, तो मम्मी ने नहीं लिया और बाद में लिया। जब ये प्रसाद वगैरह सब हम लोगों ने, जितनी भी पूजा विधि विधान है, तो सबसे पहले सिंदूर लगाया जाता है, माथे पे सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद से फिर ये जो प्रसाद होता है, प्रसाद को थोड़ा सा रखा जाता है अग्रासन के रूप में, और अग्रासन के रूप में रखने के बाद आप माथा टेको। माथा टेकने के बाद बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी लो। लेकिन सबसे पहले आपको जो प्रसाद होता है उसको ग्रहण करना होता है। तो मैंने और मम्मी ने मिलकर ही किया प्रसाद को ग्रहण, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे छठ का व्रत करके। और पहला व्रत है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है, लेकिन हाँ, छठी माता की कृपा से सब चीज़ अच्छे से हो गया। क्या बनाते थे? कल पापा का आशीर्वाद लेना है ना, अब बड़ी से बड़ी मम्मी बोली। अरे बस करिए।